हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ। मैट्रिक्स से हिंदी में अवयव कहते हैं। इसका पूर्ण मैट्रिक्स भी होता है, MATRICS भी होता है। अब अवयव का परिभाषा होता है कि अवयवों की संख्या का आयताकार क्रम विन्यास है, जिसे क्या कहेंगे अवयव। तो अवयव क्या कहेंगे, अवयवों की संख्या का आयताकार क्रम विन्यास वो अवयव कहेंगे। इसे बड़ी ब्रैकेट द्वारा सूचित करते हैं। अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, जैसे ABC द्वारा सूचित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर रहेगा छोटी ब्रैकेट, जैसे यहाँ पर रहेगा स्मॉल लेटर रहेगा, तो स्मॉल लेटर के द्वारा हम अवयव को सूचित नहीं करते हैं। हम इसे हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा सूचित करेंगे। जैसे ए बराबर कहेगा कोई ऐसे 2 4 5 6, तो ये अवयव हमारा गलत हो जाएगा। ये अवयव हमारा सही नहीं है, ये अवयव हमारा गलत हो जाएगा। सही करने के लिए सही होगा। जैसे यहाँ पर ए है तो ये हो गया कैपिटल लेटर है। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, जिसे यहाँ पर इसे बड़ी ब्रैकेट द्वारा सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पर रहेगा 2 4 3, तो ये क्या है अवयव है। लेकिन अवयव और डिटरमिनेंट दोनों आपस में एक चचेरा भाई का रिलेशनशिप मान लो। जैसे अवयव को बड़ी ब्रैकेट द्वारा सूचित करते हैं, लेकिन इसे अगर डिटरमिनेंट का बात किया जाए तो डिटरमिनेंट का अगर बात किया जाए तो उसमें होगा ए बराबर हो जाएगा क्या, सारणिक मोड द्वारा सूचित करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 4 6 3 2 1 रहेगा, तो इसे मोड द्वारा सूचित करेंगे। डिटरमिनेंट में इसे मोड द्वारा सूचित करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स में कैपिटल लेटर द्वारा और इसे बड़ी ब्रैकेट द्वारा सूचित करेंगे। 2 4 3 2। अब इसमें बोलेगा कि इसमें रो कौन है कॉलम कौन है। कॉलम कौन है, देखिए इसमें ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R1, ये होगा R2, और इसमें आई हो गया C1, ये हो गया C1, ये हो गया C2। क्षैतिज रेखा को R1 कहेंगे, जो क्षैतिज कतार में रहेगा R1, और जो उदाहरण में रहेगा उसे हम कॉलम कहेंगे। तो ये R1, ये R2, ये C1 C2 है। अब इसमें अगर कोटि का बात किया जाए तो कोटि इसमें क्या होगा, जैसे R1, तो इसमें क्या है, दो R1 है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गुने 2 का क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि को कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑर्डर को हम गुना कर देंगे, जैसे 2 गुने 2 क्या है, ऑर्डर है। अगर ऑर्डर को हम गुना कर देंगे, 2 गुने 2 को अगर गुना कर देंगे 4 कर देंगे, ये एलिमेंट हो जाएगा, माने कि अवयवों की संख्या हो जाएगा, माने एलिमेंट हो जाएगा, माने ऑर्डर के अवयवों की संख्या हो जाएगा एलिमेंट। तो क्या है, अवयव है। ये अवयव हमें प्राप्त हो गया। अब आगे पढ़ेंगे कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और अवयव का कोटि, तो फिर क्या है, अवयव का कोटि अवयव का कोटि मैंने मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मतलब हो गया कि अवयव का कोटि हो गया। ठीक है, अवयव का कोटि, तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें कोई मान लो कि ए है, ये भी ए है, ठीक है। और कोटि का बात करें तो अवयव का हमने ऑर्डर निकालने के लिए अवयव का कोटि कैसे निकलता है। ठीक है, तो जो क्षैतिज कतार में होता है, जो क्षैतिज में रेखा में होता है, उसे हम लोग कहते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये हो गया R3।
और जो उधर रेखा में मैंने वर्टिकल लाइन में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है उसे हम रो कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है उसे हम रो कहते हैं, लेकिन जो वर्टिकल लाइन में होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कॉलम कहेंगे। तो इसमें R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये हो जाएगा क्या, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 रो और 3 कॉलम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा ऑर्डर, मतलब हो जाएगा 40, हो जाएगा 40, हो जाएगा 40। अब लेकिन अगर ऑर्डर को अगर गुणा कर देंगे, ठीक है, अगर 3 गुणे 3 है, अगर 40 है, अगर ऑर्डर को गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, मैंने अवयवों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट निकल जाएगा, 3 गुणे 3 है, तो ये क्या ऑर्डर है, इसको अगर गुणा कर देंगे तीनों तो हो जाएगा एलिमेंट, मैंने अवयव की संख्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है, अवयव की संख्या है, ये अवयव की संख्या है, ये अवयव की संख्या है, जबकि क्या है 40 है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, जबकि ये एलिमेंट की अवयव की संख्या है। तो एलिमेंट ऑफ नंबर है, ये अवयव की संख्या है, जबकि ऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, पहला रो है, पहला रो है, पहला रो, ये दूसरा रो, दूसरा रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो है, तीसरा रो है, तीसरा रो है, पहला कॉलम, पहला कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसमें इसमें रो कितने हैं, तो इसमें रो 3 है, R1 R2 R3, और कॉलम में C1 C2 C3 है। तो इसमें अगर ऑर्डर अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ऑर्डर 3 गुना 3 का है, 3 रो 3 कॉलम, जो पहले होता है अगर 3 गुना 3 लिखा रहेगा तो इसको हम कहेंगे रो, अब इसको कहेंगे कॉलम, इसको कहेंगे कॉलम। अगर 3 गुना 3 है, कहीं पर 40 है, 3 गुना 3 है, तो आगे जो रहेगा, जो आगे रहेगा उसे रो कहेंगे, और जो लास्ट में रहेगा उसे कॉलम कहेंगे। ठीक है, उसे कॉलम कहेंगे। तो इसमें 3 गुना 3 क्या है 40 है, और 3 गुना 3 को अगर गुना कर देंगे, अगर ऑर्डर को गुना कर देंगे तो ऑब्जेक्ट की संख्या निकल जाएगा, मैंने एलिमेंट ऑफ नंबर निकल जाएगा। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ नंबर। ऑब्जेक्ट की संख्या निकल जाएगा, ये ऑर्डर है, हीरो है, कॉलम है। ठीक है, अब कहीं पर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए है, ए है 2 4 3 2। ठीक है, 2 4 3 2 है। अब यहाँ पर क्या है, तो ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, देखो ये पहला पहला रो है, पहला रो, ये दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। अगर इसमें इसमें अगर दे दे कि A11, A11 कितना होगा, A11 का मतलब हो गया कि एलिमेंट ऑफ नंबर, A11 का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ नंबर, मतलब पहला रो और पहला कॉलम में एलिमेंट की संख्या कितना होगा, A11 का रहा है। A11 का मतलब हो गया कि पहला रो पहला कॉलम में एलिमेंट ऑफ नंबर, ऑब्जेक्ट की संख्या कितना होगा। देखो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहला रो, तो पहला रो ही है, पहला कॉलम ही है, जहां पर कट कर जाएगा, जहां पर कट कर जाएगा वो क्या होगा, वही अवयव की संख्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ नंबर हो जाएगा। जैसे A11 है तो पहला रो ही है, पहला कॉलम ही है, जहां पर कट कर गया वही हो गया एलिमेंट ऑफ नंबर, अवयव की संख्या हो जाएगा। जैसे बोल देगा कि यहाँ पर बोल देगा, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर बोल देगा 2 3 1 2, तो ये हो जाएगा पहला रो, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। जैसे बोल देगा यहाँ पर 8 2 2। ठीक है, मैंने कि दूसरा रो, दूसरा कॉलम, मैंने एलिमेंट की संख्या कितना होगा, तो दूसरा रो ही है, और दूसरा कॉलम ही है, दूसरा कॉलम ही है, तो जहाँ पर कट कर गया वही हो जाएगा एलिमेंट ऑफ नंबर। तो कट कहाँ किया, यहाँ पर किया,
हो जाएगा 2, एलिमेंट ऑफ नंबर मैंने अवयव की संख्या हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान में रखना, क्योंकि इंग्लिश भी कहीं कहीं बहुत काम देता है, इंग्लिश ज़्यादा इंग्लिश काम देगा। जिसे आकृति को ऑर्डर कहते हैं, अवयव की संख्या को एलिमेंट ऑफ नंबर कहते हैं। अगर कोई एक्स बाई कोई आबी हो, ठीक हो, कोई एक्स बाई कोई पॉइंट हो, कोई आबी हो, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम रो में और कॉलम में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अगर ऐसे अगर दिया हो, मैंने कोई अगर पॉइंट हो, इससे अगर एक्स बाई कोई पॉइंट हो, कोई बिंदु हो, तो इसे हम एक्स बाई मैंने कॉलम में भी और फिर इसे हम रो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम दो अर्थी में लिख सकते हैं, रो में भी लिख सकते हैं, इसे कॉलम में भी हम लिख सकते हैं। अब आव्यूह का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक। तो आव्यूह का प्रकार लगभग 5 7 8 10 को प्रकार है, लगभग 10 प्रकार है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आव्यूह का प्रकार पढ़ेंगे, पहला कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। तो आप समझेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है। तो पहला पढ़ेंगे आव्यूह का प्रकार में, आव्यूह का प्रकार आव्यूह का प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह, पहला पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, पहला आप पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, COLUMNMATRIX, इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा आव्यूह जिसमें एक कॉलम हो, वैसा आव्यूह जिसमें एक कॉलम हो उसे कहेंगे स्तंभ आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह हमेशा वर्टिकल लाइन में होता है, कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा रो होता है, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन में हमेशा कॉलम होगा। कॉलम हमेशा वर्टिकल लाइन में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा आव्यूह जिसमें क्या हो, जिसमें एक कॉलम हो, वैसा आव्यूह जिसमें एक कॉलम हो, वैसा आव्यूह जिसमें क्या हो, एक कॉलम हो या स्तंभ हो, COLUMN कॉलम हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर कोई मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है ए, इसे हम हमेशा ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट भी से सूचित करते हैं। तो मान लो कोई ये है, ठीक है, तो ये हमेशा हो जाएगा 2 4 3 हो जाएगा। जैसे 2 4 3 है तो हमेशा ये वर्टिकल लाइन में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर 2 3 2 दे दिया तो ये नहीं होगा स्तंभ आव्यूह। ठीक है, क्योंकि ये स्तंभ आव्यूह नहीं है, ये क्या है, तो ये है रो है, ये रो है, पंक्ति आव्यूह, रो कॉलम में पंक्ति आव्यूह है, रो मैट्रिक्स है, ये स्तंभ आव्यूह है। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो इसमें सीधा सीधी है कि स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें एक कॉलम हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं,
स्तंभ अवयव हमेशा वर्टिकल लाइन में होता है। वर्टिकल लाइन कहते हैं जो मनी खड़ा रहता है उसे वर्टिकल लाइन, और जो पड़ा रहता है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर खड़ा रहेगा तो उसे कहेंगे वर्टिकल लाइन, अगर ये पड़ा रहेगा तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो स्तंभ बाबू पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ना है। तो स्तंभ बाबू ये हो गया कॉलम। ठीक है, ये हो गया C1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। ये हो गया स्तंभ बाबू। वैसा आयु जिसमें एक कॉलम हो उसे कहते हैं स्तंभ आयु। अगर दूसरा हो जाएगा पंक्ति आयु। दूसरा हो जाएगा पंक्ति आयु, उसे कहते हैं क्या, रो मैट्रिक्स। इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसका हो जाएगा परिभाषा, अगर इसका हो जाएगा कि वैसा आयु जिसमें एक पंक्ति हो उसे कहते हैं पंक्ति आयु। वैसा आयु जिसमें एक पंक्ति हो, वैसा आयु जिसमें एक पंक्ति हो उसे कहते हैं पंक्ति आयु। इसे पंक्ति आयु कहते हैं। ठीक है, उसे पंक्ति आयु, वैसा जिसमें एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आयु कहते हैं। ठीक है, इसे हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई अवयव है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 4 3 2। ठीक है, तो हमेशा ही पड़ी रेखा में होगा पंक्ति आयु और रो मैट्रिक्स। तो इसमें हो जाएगा R1 हो जाएगा, और इसमें तो ये C1। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स वैसा आयु जिसमें एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आयु कहते हैं। इसे मैट्रिक्स को हमेशा बड़े ब्रैकेट द्वारा सूचित करते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के कैपिटल लेटर के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 2 है, जिसमें R1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये पड़ा रेखा है तो ये R1 हो जाएगा, ये खड़ा रेखा है तो कॉलम। तो इसमें कॉलम कितना है, तो इसमें कॉलम है 3, C1 C2 C3 C4। ठीक, अब पढ़ेंगे वर्ग आयु, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे वर्ग आयु, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे वर्ग आयु। अब पढ़ेंगे वर्ग आयु। स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आयु में क्या होगा कि वैसा वर्ग आयु जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, वैसा वर्ग आयु, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। वैसा वर्ग आयु जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, माने इक्वल हो। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा कि रो और कॉलम की संख्या बराबर है। कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें क्या होगा, मान लो कि 2 3 2 2 है। ठीक है, तो इसमें रो कौन है, इसमें R1 है, इसको कहते हैं जो पड़ा रेखा था तो उसको कहते हैं R1। इसमें ये हो गया R2, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। तो जो पड़ा रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल रहेगा उसे कहेंगे R1 में रो। ये हो जाएगा R2 क्योंकि इसमें 2 रो है, और जो वर्टिकल में रहेगा उसे C1 और C2 कहेंगे, मतलब इसमें 2 कॉलम है। तो इसमें क्या है, देखो 2 गुने 2।
ठीक है। तो इसमें क्या है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, तो ये हो जाएगा वर्ग आदि। इससे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बी बराबर लो, इसे हो गया 4 3 2 1, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें कितने रो कितने कॉलम है, तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। जैसे इसमें R1 है, R1 है, ये R2 है, आई हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C12, C2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2, इसमें क्या हो जाएगा, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, वर्ग है। वो स्क्वायर मैट्रिक्स में सीधा सीधा बात ये कहना है कि कोई सा वर्गावयु, कोई सा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो रो कौन होता है, रो हॉरिजॉन्टल होता है, रो हॉरिजॉन्टल है, और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो ये R1 R2 हो गया, C1 C2, दोनों रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो दोनों बराबर है। रो और कॉलम की संख्या क्या है, इसमें बराबर है, इसमें क्या होगा, तो रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी रो और कॉलम की संख्या क्या है, इसमें भी रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है, ठीक है, वर्ग है। और दूसरा पढ़ेंगे अब बिगर नाभि डायगोनल मैट्रिक्स, अब पढ़ेंगे बिगर नाभि डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगला बिगर नाभि, आई पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो विकर्ण आव्यूह का कोई लंबा चौड़ा परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ लो। विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा ही, कोई जरूरी नहीं है। विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला ये क्या होगा, तो पहला तो ये वर्ग आव्यूह होगा, पहला ये क्या होगा, पहला ये वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह क्या होगा, पहला ये वर्ग आव्यूह होगा, इसमें क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पर क्या है, तो कोई मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 4 होगा, 4 0 0, तो 4 0 0 रहेगा, 0 5 0, ठीक है, 4 0 0 0 5 0 है, 0 5 3 है, 0 5 3 है, ठीक है। तो 0 5 3 है, इसमें विकर्ण आव्यूह जो है, ये जो है इसमें कितना विकर्ण होगा, 2 विकर्ण है। तो इस विकर्ण को कहेंगे, पहला जो विकर्ण होगा इसको कहेंगे मुक्त विकर्ण या विकर्ण मुक्त विकर्ण कहेंगे, जबकि इसमें इसको कहेंगे समान विकर्ण, ये विकर्ण रहेगा, तो ये विकर्ण कहेंगे, इसको कहेंगे समान विकर्ण। ये क्या है, ये मुक्त विकर्ण है और ये समान विकर्ण है, ठीक है। ये मुक्त मुक्त विकर्ण भी हुआ है, ये मुक्त विकर्ण है, ये समान विकर्ण है। ये क्या है, ये मुक्त विकर्ण है, अब ये समान विकर्ण है, ये समान विकर्ण, ठीक है। इसमें कोटि की अगर बात की जाए तो इसमें कितने हैं, तो 2 गुने 3 है। तो ये विकर्ण आव्यूह विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समान विकर्ण है, ये मुक्त विकर्ण है, जिसका क्या होगा कि कोई सा वर्ग आव्यूह जिसमें मुक्त विकर्ण के अलावा सारा एलिमेंट 0 होगा, इसमें मुक्त विकर्ण के अलावा सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा,
दूसरा पॉइंट क्या होगा कि मुख विकर्ण के अलावा, तो ये वर्ग होगा। दूसरा होगा कि मुख विकर्ण के अलावा मुख विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट सभी अवयव, यहाँ पर तत्व नहीं कहा देना, तत्व केमिस्ट्री में होता है और अवयव मैथ में होता है। ठीक है, ज्यादा भाषा प्रयोग किया जाता है, मैंने हर जगह हर इंग्लिश में सारा मैंने कि एक ही रहता है, एलिमेंट रहता है, लेकिन हिंदी में बदल जाता है। तो मुख विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, सुनो, मुख विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होगा, सुन होगा। तीसरा ये वर्ग आयु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या वर्ग आयु हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैंने किया वर्ग आयु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो मुख विकर्ण का जो एलिमेंट होगा सारा अलग अलग हो जाएगा, सेम नहीं होगा। इसमें जो मुख विकर्ण का जो एलिमेंट है, मानी ये मुख विकर्ण है और ये समान विकर्ण है। ठीक है, ये मुख विकर्ण है, ये समान विकर्ण है, तो मुख विकर्ण का सारा एलिमेंट अलग अलग होगा, नहीं कि सभी एलिमेंट सेम होगा, सेम नहीं हो, दो 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 तीन, यहाँ पर 4 5 3 है, वहाँ पर दो 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 नहीं हो सकता है, एक 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 नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो एक पॉइंट आप क्या कि मुख विकर्ण का प्रत्येक अवयव अलग अलग होते हैं, मुख विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मुख विकर्ण का प्रत्येक अवयव अलग अलग होते हैं, मुख विकर्ण का प्रत्येक अवयव अलग अलग होते हैं। ठीक है, मुख विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो कोई बी बराबर है, बी बराबर है 2 0 0 0 3 0 0 0 2 है। ठीक है, 2 है, तो देखो ये वाला जो है, ये 2 3 2 है, ये क्या है, मुख विकर्ण है। ये 2 3 2 जो है वो मुख विकर्ण है, जबकि इधर से देखोगे तो ये जो है ये समान विकर्ण हो जाएगा। ये मुख विकर्ण है, ये समान विकर्ण है, ये ध्यान में रखना है। इसमें मुख विकर्ण कौन है, समान विकर्ण कौन है। इसमें मुख विकर्ण और समान विकर्ण, मुख विकर्ण का एलिमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन समान विकर्ण का अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो विकर्ण आपको उसे इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। या वर्ग आव्यूह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुख विकर्ण के अलावा, इसमें मुख विकर्ण के जो अलावा होगा सभी अवयव क्या होगा, शून्य है। इसमें देखो क्या है, मुख विकर्ण के अलावा, मुख विकर्ण ये है, मुख विकर्ण ये है, अब मुख विकर्ण के देखो अलावा सभी अवयव क्या है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 0 0 0 है। मुख विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। यहाँ पर भी मुख विकर्ण का अलावा सभी अवयव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यह वर्ग आव्यूह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, माने कि डायगोनल मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह हमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, और इट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, माने वर्ग आव्यूह नहीं भी हो सकता है। मुख विकर्ण का प्रत्येक अवयव अलग अलग होते हैं, मुख विकर्ण का प्रत्येक अवयव अलग अलग होंगे, कभी भी सेम नहीं होगा। सेम होगा तो फिर हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स जाएगा, सेम होबे नहीं करेगा। सेम होता है स्केलर मैट्रिक्स में और अलग अलग होता है डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल आप पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स के पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। थोड़ा रोक दीजिए, रोक दे थोड़ा, रोकना। वाह है ना, तो वीवो है, अरे चालू है, निकालो
सन लगाओ और उठा देगा। और तो कनेक्ट रहेगा लड़ नहीं उठाएगा। उठाएगा। तो कौन लगाता है? दोनों लगाओ ना। पाँच खाना लगा था उठाएगा। आव्यूह के प्रकार है, एक आदिश आव्यूह है, इसके पहले हम पढ़ेंगे विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे आदिश आव्यूह, इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होगा? ये पहला ये वर्ग आव्यूह होगा, पहला ये आदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा, दूसरा होगा ये विकर्ण आव्यूह होगा। दूसरा ये विकर्ण आव्यूह होगा, तीसरा ये क्या होगा? मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव हमेशा समान होगा। डाल दिया। उठा दिया मैंने, उठाया रे। दूसरा है तो हम बताएंगे तो नहीं बनेगा। नहीं हम बना मुख्य विकर्ण और का बजा रहा देखो कितना नंबर। तो बजा रहा है। हाँ तो बजा रहा था मैं। बज रहा विकर्ण का है। प्रत्येक अवयव लगाना सुना। एक नहीं होता है। यह आदिश आव्यूह, ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई मैट्रिक्स है, जो जो है 0 0 0 2 0 0 0 हो गया, 0 0 2 मैट्रिक्स है। ये क्या है? ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है C1, ये है C2, ये है C3। इसका अगर कोटि की बात की जाए तो कोटि से कितने हैं? तो 3 रो 3 कॉलम कोटि है, ठीक है। तो आदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, आदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? ये वर्ग आव्यूह होगा, दूसरा ये विकर्ण आव्यूह भी होगा, लेकिन मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव हमेशा समान होगा। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक नहीं होता है इसमें। फिर चौथा पॉइंट है इसमें, पांचवा पॉइंट, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। इसमें क्या है? ये मुख्य विकर्ण है, क्या है? समान विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, ये क्या है? समान विकर्ण है। तो इसमें ये हो गया R1 हो गया, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। इसमें कोटि की बात किया तो इसमें कोटि 3 का है। आप पूछिएगा 3 में इसमें रो कौन है, कॉलम कौन है? जो आगे रहेगा वो रो होगा, जो पीछे रहेगा वो कॉलम होगा। COLU कॉलम, ROW रो, रो होगा। तो 3 में यार मैंने कि जो आगे है वो रो और जो पीछे है वो कॉलम हो जाएगा। अगर इसमें एलिमेंट ऑफ नंबर अवयव की संख्या अवयव की संख्या कितना हो जाएगा? 9। इसमें अवयव की संख्या 9 हो जाएगा। और इसमें पूछ दे कोई कि
A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम का मान क्या होगा। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर है 2 0 2 1 2 3 2 1 1। और इसमें इसमें पूछ दें कि पहला रो पहला कॉलम का माने कि एलिमेंट नंबर क्या होगा। पहला रो पहला कॉलम माने A11 का मतलब हुआ इसमें जो पहला रो ये रो हो गया, इसी रो एल हो गया में कॉलम हो गया। पहला रो पहला कॉलम तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम जहाँ पर कट करेगा तो एलिमेंट ऑफ नंबर हो जाएगा, यानी कि वहाँ एलिमेंट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 2। ये हो गया आदेश आगु स्केलर मैट्रिक्स। पहला ये वर्ग आगु होगा, दूसरा विकर्ण आगु होगा। मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव हमेशा समान होगा, इससे मुक्त विकर्ण में प्रत्येक अवयव 2 2 2 है। यहाँ पर 3 3 3 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, लेकिन 1 1 नहीं होगा। मुक्त विकर्ण का अलावा मुक्त विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 नहीं होता है। अब पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स, एकांक का व्यू, जिसको इसी में लिख सकते हैं इकाई, इसको यूनिट मैट्रिक्स। क्या होगा इसमें, तो इसमें भी क्या होती है वर्ग आयु, पहले तो ये वर्ग आयु होगा, दूसरा ये विकर्ण आयु भी होगा, तीसरा ये आदेश आयु भी होगा, चौथा क्या है, चौथा इसमें क्या होगा कि मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होगा 1 होगा। इसमें मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होगा। मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। वैसा वर्ग आयु जिसमें वर्ग आयु भी होगा, विकर्ण आयु भी होगा, या आदेश आयु भी होगा, मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स कोई ए है, इसमें क्या होगा कि मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव सिर्फ 1 होगा। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या है मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव सिर्फ क्या 1 है। ये क्या हो गया, ये एकांक का भी हो गया। मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव सिर्फ क्या 1 है, ये एकांक का भी हो गया। तो एकांक का भी यूनिट मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा वर्ग आयु जिसमें मुक्त विकर्ण का प्रत्येक अवयव सिर्फ प्रत्येक अवयव 1 होगा, सिर्फ प्रत्येक अवयव क्या 1 होगा। 1 के अलावा अगर 2 2 रहेगा तो हो जाएगा आदेश आयु स्केलर मैट्रिक्स। अगर 5 5 5 5 3 रहे तो हो जाएगा विकर्ण आयु हो जाएगा। एकांक का भी खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता। इसमें क्या होगा कि वैसा वर्ग आयु जिसमें इसमें क्या होगा कि वर्ग आयु होगा जिसमें दोनों वर्ग आयु का 2 वर्ग आयु होगा, जिसमें दोनों का क्या होगा रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा।
ठीक है, आपस में बराबर होगा तो संगत एलिमेंट भी बराबर रहेगा। इसका परिभाषा होगा वैसा वर्गाव्यू वैसा तो वर्गाव्यू वैसा तो वर्गाव्यू जिसका जिसका रो और कॉलम की संख्या, जिसका रो और कॉलम की संख्या, रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, बराबर हो तथा संगत एलिमेंट, संगत एलिमेंट भी बराबर हो, संगत अवयव भी, संगत अवयव मतलब क्या, एलिमेंट क्या हो, बराबर हो। संगत एलिमेंट तथा वैसा वर्गाणु इसका रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो तो संगत अवयव मतलब संगत एलिमेंट भी क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स है, ए है, तो ए बराबर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर मान लो 3 है, यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो b है, यहाँ पर भी क्या हुआ, 2 हो जाएगा, 2 मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। देखो इसमें क्या है कि रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसमें देखो देखो 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है। संगत एलिमेंट, संगत एलिमेंट में होता है कि आमने सामने का एलिमेंट, आमने सामने का अगर बराबर हो, आमने सामने, जैसे अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, ठीक है। अगर तो यहाँ पर क्या है, a बराबर b है, a बराबर b है तो ये क्या है, a बराबर b है तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समानता। अब यहाँ पर हम x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। x और अब यहाँ से पूछेगा कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ से पूछेगा x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, तो वैसे तो बराबर नंबर और कॉलम की संख्या आप बराबर हो, संगत एलिमेंट भी बराबर हो, तो क्या करते हैं आप इनकी समानता इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 1 1 है, क्या है, बराबर है। अब देखो पढ़ेंगे आव्यूह का जोड़, आव्यूह का जोड़, आव्यूह का जोड़ पढ़ेंगे, जोड़ और घटाव, आव्यूह का जोड़ और घटाव। आव्यूह का जोड़ में आव्यूह का मैट्रिक्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आव्यूह का जोड़ और घटाव, जोड़ एवं घटाव पढ़ना है, ठीक है। तो मान लो आव्यूह का जोड़ और घटाव में ये होगा कि आव्यूह का जोड़ और घटाव हम तभी कर सकते हैं जब आव्यूह क्या होगा, वर्गाव्यूह होगा। जब वर्गाव्यूह होगा तभी हम आव्यूह को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर वर्गाव्यूह नहीं है तो वर्गाव्यूह नहीं है तो उसे हम जोड़ भी नहीं सकते नहीं तो घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स है, जैसे ए बराबर क्या है, ए बराबर मान लो कोई दो मैट्रिक्स है, जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 2 1। अब डी बराबर क्या है, डी बराबर कोई
मान लो कि 3 2 3 4 2, ठीक है। तो पहला तो ये वर्गावी होना चाहिए, तो वर्गावी है, वर्गावी मतलब होगा कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम की संख्या, इसमें भी 2 रो है, इसमें भी देखो ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये C1 होता है, ये C2 होता है। इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। जब दोनों दोनों तरफ रो और कॉलम की संख्या माने कि इसमें दो दो वर्गावी होगा, जिसमें इसमें होगा कि जोड़ा घटाव में होगा कि वर्गावी होना चाहिए। वर्गावी का मतलब हुआ कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। अब इससे तभी हम जोड़ सकते हैं अगर यहाँ पर जैसे आता है A बराबर 2 2 1 3, यहाँ पर B बराबर आता है 2 2 1 3 2 1। इससे ये देखो वर्गाणु नहीं है, क्योंकि देखो ये दो में तो ये तो वर्गाणु है, लेकिन बी जो है वर्गाणु नहीं है, ये 2 में 3 है, तो ये वर्गाणु नहीं है, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते। जैसे ए प्लस बी हम जोड़ नहीं सकते हैं, ए प्लस बी क्या करते हैं, हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वर्गावी तो वर्ग यानी कि अवयव ए तो वर्गाणु है, लेकिन अवयव बी क्या है, वर्गाणु नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या अधिक है, रो की संख्या तो सेम है, लेकिन कॉलम की संख्या अधिक है, ये वर्गाणु नहीं है। वर्गाणु नहीं है तो हम जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं, वर्गाणु होगा तभी हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें कहेगा ए प्लस बी माने कि अवयव ए प्लस बी को जोड़ो, तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 है 3 है, यहाँ पर 2 है 1 है, प्लस 2 है 3 है 4 है 2 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे, इसको क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि तो इसे अब सामने सामने संगत एलिमेंट इसमें जोड़ देंगे, सामने सामने। जैसे 2 जुड़ेगा 2 से तो 2 2 4, 3 जुड़ेगा 3 से तो 3 3 6, 2 जुड़ेगा 4 से 4 2 6, 1 और 2 3। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, फाइनली इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका जोड़ है, अब इसका घटाव निकाल, ठीक है। तो जोड़ घटाव में नियम यही है कि वर्गावी होना चाहिए, वर्गावी होगा तभी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ए है, इसमें हम ये घटा रहे हैं, ये तो है यहाँ पर 2 3 2 1, यहाँ पर देखो घटाना है 2 3 4 2 3, 2 में 2 गया क्या बचा 0, 3 में 3 क्या बचा 0, 2 में 4 गया -2, और 1 में 2 गया -1, फाइनली आंसर हो गया। तो जोड़ घटाव का यही नियम है, ठीक है, जोड़ घटाव का यही नियम है। अब पढ़ेंगे आव्यूह का गुणनफल, मैंने आव्यूह को गुना कैसे करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोज, अब पढ़ेंगे आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल पढ़ेंगे, ठीक है। आव्यूह का गुणनफल में एक कंडीशन आता है, शर्त आता है, क्या एक शर्त रहता है, पहला तो ये वर्गावी होगा, इसमें कंडीशन रहता है, शर्त रहता है, शर्त रहता है कि मान लो कि इसे यहाँ पर होगा कि पहला आव्यूह का यानी कि पहला आव्यूह का कॉलम में पहला आव्यूह का कॉलम तथा दूसरा आव्यूह का रो बराबर, क्या हो बराबर, ठीक है। पहला इसमें क्या होगा, शर्त कंडीशन है कि पहला आव्यूह का कॉलम
तो दूसरा अवयव का रो आपस में क्या हो, बराबर हो, कभी हम गुना कर सकते। जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पर 2 3 2 1, ठीक है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है 2 2 4 2, ठीक है। इसमें इसमें गुणांक करने की कंडीशन है, अवयव का गुणनफल की शर्त, पहला अवयव का कॉलम तथा दूसरा अवयव का रो आपस में क्या हो, बराबर। जैसे इसमें देखो कितने रो कितने कॉलम है, इसमें है 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी है 2 रो 2 कॉलम। तो पहला अवयव का, तो पहला अवयव का क्या है, पहला अवयव का कॉलम, पहला अवयव का कॉलम, तो दूसरा अवयव का रो, तो पहला अवयव का कॉलम, दूसरा अवयव का रो क्या है, बराबर है। तो बाकी जो बच गया इसमें, तो हम यहाँ पर से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना रो कितना कॉलम का फाइनली आंसर आएगा। तो कितना रो कितना कॉलम का आएगा, तो 2 गुने 2 मैंने 40, तो 2 गुने 2 में 2 रो 2 कॉलम का आंसर आएगा, फाइनली आंसर, ठीक है। तो इसमें पहला अवयव है ए, दूसरा अवयव है बी, दोनों क्या है, वर्ग अवयव है, दोनों तो वर्ग अवयव हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों तो क्या है, ए और बी है। तो पहला अवयव का कॉलम और दूसरा अवयव का क्या है, रो, बराबर है। पहला अवयव कॉलम में 2 है और दूसरा अवयव का रो में क्या है, 2 है। तो पहला अवयव कॉलम दूसरा अवयव का रो बराबर है, बाकी जो बच गया 2 गुने 2 क्या हो गया, 40, क्या हो 40 हो गया, 2 गुने 2 क्या हो 40 हो गया। अब इससे तो हम इसे गुना तभी गुना कर सकते हैं, इसे हम गुना कर सकते हैं, अब एक गुना नहीं करना, 2 3 2 1 गुना 2 2 4 2, अगर गुना करना है, ये गुना बी हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, चलेंगे पहला रो पहला कॉलम क्या है, 2 गुने 2 2 गुने 2 प्लस प्लस हो गया 3 गुने 4, ठीक है। फिर देखो 2 गुने 2 है प्लस 3 गुने 2, में 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 प्लस 2 गुने 4, फिर अगर 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुने 2 हो जाएगा, मान 1 गुने 2 क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 हो जाएगा 2 गुने 2 4, तो 4 प्लस कर दिया 12, 2 गुने 4 प्लस 4, तो यहाँ पर जाएगा 4 प्लस 6 4 प्लस 2, यहाँ पर क्या देगा फाइनली आंसर 16 10 8 8 क्या होगा 2 गुने 2 आया, 2 गुने 2 आया, ठीक है। यदि हम बनाओगे तो ये आगे का गुणनफल, पहला आगे का कॉलम तो दूसरा आगे का रो आपस में बराबर हो, जिसे क्या कहेंगे, आगे का गुणनफल कहेंगे, इसे आगे का गुणनफल कहेंगे। अब पढ़ेंगे परिवर्त, पढ़ेंगे परिवर्त, आयु का परिवर्त। पढ़ेंगे आयु का परिवर्त पढ़ेंगे, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं परिवर्त को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज,
ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं आयु का परिवर्तन करने का, कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त क्या, पहला शर्त है कि कोई अगर आयु का परिवर्तन करते हैं, जैसे कोई आयु ए है, ए का परिवर्तन करते हैं, पहले तो देखो इसको आयु ट्रांसपोज क्या होगा कि इसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलते हैं। इसमें क्या होगा कि आयु के आयु के रो को कॉलम में, हाँ, कॉलम को रो में बदलते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं। इसमें क्या हुआ कि आयु का परिवर्तन ट्रांसपोज में क्या हुआ, कि ट्रांसपोज में होगा कि आयु के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदलते हैं, आयु के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदलते हैं। और इसे या एक ही द्वारा सूचित करते हैं, ए कॉमा, ये ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, या फिर एक ही द्वारा सूचित करते हैं, एक ही द्वारा सूचित करते हैं, एक ही द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, एक ही द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ शर्तें, इसका कुछ शर्त है। जैसे मान लो कि ए पहला शर्त है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ए का मैंने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज अगर ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा ए। ठीक है, ए आएगा। दूसरा है, पहला कोई मैट्रिक्स है, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर कोई मैट्रिक्स में के ए से गुणा कर दिए और उसका अगर ट्रांसपोज किए तो आएगा के ए का ट्रांसपोज। तीसरा है जहाँ के क्या है, जहाँ के अचर है, जहाँ अचर के है, जहाँ के क्या है, जहाँ के अचर है। जहाँ के क्या अचर है। तीसरा हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है फिर प्लस बी है, उसका अगर इन्वर्स करो, मतलब उसका अगर ट्रांसपोज करेगा तो आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स चौथा है तो चारे कंडीशन पढ़ना है। चौथा है कि अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर करना है तो हो जाएगा इनका बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे होता है, ट्रांसपोज कैसे होता है ये हम समझेंगे। तो ये तो कंडीशन है पहला कि आलू को परिवर्तन ट्रांसपोज करने का कंडीशन है। तो ट्रांसपोज करने का क्या कंडीशन है? तो आलू के रूट की कॉलम में जब कॉलम को रो में बदलते हैं आपस में, इसे ए इन्वर्टेड कॉमा या फिर ए टी द्वारा सूचित करते हैं। शर्त है तो कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। मैट्रिक्स ए है उसमें अगर के से और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज आएगा जहाँ के अचर है। अगर कोई मैट्रिक्स ए और प्लस बी है, अगर ए और प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और लेकिन कोई मैट्रिक्स ए है और इंटू बी, अगर ए और बी का गुणनफल है और फिर उसका ट्रांसपोज है तो अगर आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं सीखेंगे। तो मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है जैसे दो 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 तीन है, शो है, जीरो है। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब इसका हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है। अब इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर करेंगे जैसे ए मतलब कि ए ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर का मतलब हुआ कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, अगर हम रो को कॉलम में बदलेंगे तो
अपने से ही कॉलम रो में बदल जाता है, रो कॉलम बदल जाता है। कुछ नहीं, रो को बदल दो कॉलम में, या कॉलम को रो में बदल दो। जैसे ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। इसमें क्या करेंगे कि R1 को बदल दो C1 में, और C1 को बदल दो R1 में। तो क्या होगा, 2 है, ये 3 हो गया, 2 और 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 6 और 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 और 6 0। ठीक है, क्योंकि एक का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि वो रो को कॉलम में बदल दिया है, तो कॉलम अपने आप में चेंज क्या रो में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम अपने आप में चेंज हो गया रो में। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दी है, और यहाँ पर है 2 2 6 3 10। अब इसको बदलना है, ट्रांसफर करना है, मतलब डी का हमको ट्रांसफर करना है, डी का ट्रांसफर करना है। इसका हो जाएगा 2 6 3 10। ठीक है, 2 से 3 10 हो जाएगा। रो को कॉलम में और कॉलम पूरा में बदल देते हैं, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो आव्यूह को परिभाषित करने का नियम है कि आव्यूह को रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदलते हैं। इसे ए इन्वर्टेड कॉमा या फिर एडी द्वारा सूचित करते हैं। शर्त है कि अगर ए का मतलब कि ट्रांसपोज हो, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो ए आएगा। जहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स और उसमें के से गुना करते हैं, तो हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो के और ए का ट्रांसपोज जान के क्या आचार्य में कॉन्स्टेंट है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें क्या कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें R1 है, R2 है, C1 है, C2 है। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा है, तो R1 को R2 बदल, R1 को C1 में बदल दो, और R2 को C2 बदल दो। देखो 2 और 3 था, तो 2 और 3 6 और 0, तो 6 और 0 हो गया। ठीक है, फिर आर को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया। यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है 2 से 3 10, इसमें क्या किए कि R1 को बदल दिया C1 में, इसमें क्या किए कि R1 को बदल दिया C1 में, तो R2 को बदल दिए, R2 को बदल दिए C2 में। ठीक है, ये कंडीशन केस है, क्योंकि देखा होगा ट्रांसफर में बदल गया। हम एक्सरसाइज बनाएगा तो सब तरह से एक्सरसाइज बन जाएगा।